जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जेके रैंकर्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन क्या है वर्तमान में। करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक से देखिए और हर एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से 1-2 प्रश्न, ठीक है। तो लास्ट तक ध्यानपूर्वक से देखिए। आज का आपका पहला सवाल है। पहला सवाल आपका है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? थ्योरी के साथ हम लोग समझेंगे। द्रौपदी मुर्मू भारत का वर्तमान राष्ट्रपति है। भारत के प्रमुख और प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 52 से लेकर के 78 में राष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है। राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती है, नागरिक होने चाहिए भारत का, तभी राष्ट्रपति हो सकता है भारत का। न्यूनतम इनकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो, ठीक है। अगली है कार्यकाल और चुनाव जो होती है राष्ट्रपति का, वह 5 वर्षों का कार्यकाल होती है इनकी। निर्वाचन मंडल में सांसदों और विधायकों द्वारा चुनाव होती है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है राष्ट्रपति की, ठीक है। वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रपति है वह द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। 2022 में भारत की राष्ट्रपति चुनी गई थी। वह बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है। ओडिशा राज्य से वह संबंध रखती है, ठीक है। अगला आपका सवाल है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? पूरा थ्योरी के साथ समझते जाएंगे, ठीक है। छवि भी आपके सामने दी गई है, चित्र के साथ भी समझेंगे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति अगर आपसे क्वेश्चन पूछती है तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो है भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होती है। 63 से लेकर के 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद में। अगला है उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती है वो भारत का नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ का पद पर होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होती है साथियों, वो चुनाव प्रक्रिया जो होती है 5 वर्ष का कार्यकाल इसका भी होता है। चुनाव सांसद के दोनों सदनों के सांसदों द्वारा चुनाव किया जाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल में केवल सांसद लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। अनुच्छेद 67 के तहत हटाने की प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति जो है साथियों, जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। राजस्थान से संबंध रखते हैं। 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। पेशे में वरिष्ठ वकील और राजनेता रहे हैं, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से यह जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका वास्तविक नाम है, मतलब कह सकते हैं इनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का जो परिचय है साथियों, भारत के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रमुख और राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। 74 से लेकर के 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का वर्णन है अनुच्छेद में, ठीक है। अब क्वेश्चन को पूछती है प्रधानमंत्री की योग्यताएं होती है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इनकी न्यूनतम आयु जो होती है 25 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य या 30 वर्ष की आयु राज्यसभा सदस्य के लिए, ठीक है, होनी चाहिए। लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होती है। राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त की जाती है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। कार्यकाल और शक्तियां जो होती हैं इनका भी 5 वर्ष का होती है, लेकिन बहुमत बनाए रखने पर पद पर रहते हैं। अगर बहुमत गिर जाए तो वह पद पर नहीं रह सकती है, ठीक है। कैबिनेट की बैठकें बुलाते और अध्यक्षता करते हैं भारत का प्रधानमंत्री करता है। विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक नीति, रक्षा नीति में अहम भूमिका निभाते हैं भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपतियों और मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्ती की सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, इनके बारे में समझते हैं।
नरेंद्र मोदी जो है 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2024 में तीसरी बार चुने गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2001 से लेकर के 2014 तक रह चुके हैं। ठीक है। लोकसभा क्षेत्र जो अभी है वर्तमान समय में वाराणसी जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, वाराणसी अहमदाबाद से सांसद है। ठीक है। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से यह जुड़े हुए हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी प्रमुख योजनाएं इन्होंने चला रखी हैं। ठीक है। अगली सवाल आपका है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है। भारत का जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है साथियों, वह कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। ये भारत की 51वें मुख्य न्यायाधीश है, CJI। ठीक है। 11 नवंबर 2024 को शपथ ग्रहण की थी। उनका कार्यकाल जो है अंतिम और 13 मई 2025 तक चलेगा। बराबर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो हीरालाल जे कानिया है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। किसके लिए? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। उनका जो कार्यकाल होती है अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का सर्वोच्च पद होता है। वह संवैधानिक मामले पर अंतिम निर्णय देती है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष अगर पूछे तो ओम बिरला है। ठीक है। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। 19 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से यह सांसद भी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। ठीक है। सांसद की कार्यकारी और सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की जो प्रमुख कार्य होती है वो कौन सी होती है? लोकसभा की कार्यकारी का संचालन करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना इनका मुख्य कार्य होती है। धन विधेयक होने या ना होने का निर्णय लेना, संसदीय समिति की नियुक्ति करना, किसी सदस्य की निलंबन का अधिकार रखना। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC जो है राजीव कुमार है। 15 मई 2022 को उन्होंने कार्यभार संभाला था। भारतीय प्रशासनिक IAS की 1984 बैच के अधिकारी रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सफलतापूर्वक संचालन कर चुके हैं इन्होंने। ठीक है। उनका चित्र आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल आपका है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। इनका चित्र आप लोग देखिए साथियों। भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG है, जो 8 अगस्त 2020 को उन्होंने कार्यभार संभाला था। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी IAS 1985 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है। भारत सरकार के वित्तीय लेखा जोखा में निगरानी और ऑडिट की जिम्मेदारी निभाते हैं कौन? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है। संजय मल्होत्रा है। इससे पहले शक्तिकांत दास था। कौन है साथियों? संजय मल्होत्रा है। यह जो नियुक्त हुआ था 11 दिसंबर 2024 को 26वें RBI के गवर्नर जनरल बने हैं। अनुभव जो है 1990 बैच के IAS अधिकारी है। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव रह चुके हैं यहाँ। ठीक है। अगला है, इनकी जो शिक्षा थी साथियों, IIT कानपुर से स्नातक है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स है। भूमिका जो इन्होंने निभाई है मौद्रिक नीति, बैंकिंग नियंत्रण, वित्तीय स्थिति की देखरेख करते हैं। पूर्व जो पद था इससे पहले वित्त मंत्रालय में राजस्व का सचिव था। ठीक है। अगला सवाल आपका है साथियों, सीमा सुरक्षा बल जिसे क्या कहते हैं? BSF कहते हैं कि वर्तमान महानिदेशक पूछे दलजीत सिंह चौधरी। इनका चित्र आप लोग देखिए साथियों। ठीक है। फोटो इनकी जो नियुक्ति है 11 फरवरी 2024 को BSF के महानिदेशक बने हैं। अनुभव 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। शिक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों से पुलिस प्रशासन और सुरक्षा राजनीतिक में विशेष
विशेषज्ञता है। ठीक है, भूमिका जो इन्होंने है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा का देखरेख करते हैं। पूर्व जो पद था केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF, विभिन्न राज्य पुलिस बलों के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया है। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब CBI के निदेशक कौन है? तो सुमोध कुमार जायसवाल। ठीक है, अगला सवाल है साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो जिसे कहते हैं के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर V नारायण। इससे पहले जो था S सोमनाथ था। ठीक है, नोट करना है। अब देखिए इसरो इनकी जो स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, वर्तमान जो अध्यक्ष है डॉक्टर V नारायण 2025 में कार्यभार ग्रहण की थी। इनकी जो मुख्यालय है इसरो का और बेंगलुरु जो कर्नाटक में पड़ती है। विशेषक योगदान इन्होंने जो दिया है डॉक्टर N नारायण, वह इसरो की क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। GSLV M3 और चंद्रयान-2 जैसे बड़े मिशनों में योगदान दी है। वे गगनयान मिशन के लिए भी जिम्मेदार रहे हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था गगनयान मिशन। ठीक है, इसरो के विकास में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्वर्ण पदक और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। अगला है साथियों भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के जो प्रमुख है जनरल मनोज पांडे है। ठीक है, इनका चित्र देख लीजिए साथियों आप लोग। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। नौसेना का प्रमुख पूछे तो एडमिरल R हरि कुमार है। ठीक है, अगला सवाल आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे NSA कौन है? तो अजित डोभाल है। ठीक है, अजित डोभाल साथियों नाम सुने होंगे आप लोग। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 30 मई 2014 को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में कार्यरत है। अनुभव जो है भारतीय खुफिया एजेंसी RAW और IB 30 वर्षों तक से अधिक की सेवा दे चुकी है। शिक्षा इनकी जो थी साथियों आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री की थी। भूमिका 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति की मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, विशेष उपलब्धियां जो थी पाकिस्तान और कश्मीर में खुफिया मिशनों का अंजाम दिया। इन्होंने इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपका है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इनके जो महत्वपूर्ण होती है प्रधानमंत्री होती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? CS सेट्टी है। ठीक है, वर्तमान समय में नोट करना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के अध्यक्ष अगर पूछे वर्तमान समय में कौन है साथियों? ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती है। अगला सवाल आपका है जीवन बीमा निगम जो है LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, मुख्यालय इनकी है मुंबई महाराष्ट्र। वर्तमान अध्यक्ष सिद्धांत मोहंती। नारा इनकी जो है आपकी भलाई हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मालिकाना हक भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है यह LIC। उद्देश्य जो है भारतीय नागरिक को जीवन बीमा प्रदान करना और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला सवाल है टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो टाटा समूह के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो चंद्रशेखरन है। ठीक है, कार्यभार जो था 21 फरवरी 2017 को संभाला था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र टाटा का। ये टाटा समूह की स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था। उद्योग जो है ऑटोमोबाइल IT इस्पात टेलीकॉम उपभोक्ता आदि उत्पादन वित्तीय सेवाओं एयरलाइंस आदि की दे चुके हैं। ठीक है, अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल जिसे क्या कहते हैं BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। ठीक है, BCCI के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारतीय ओलंपिक संघ जिसे IOA के अध्यक्ष अगर पूछे PT उषा है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय फिल्म सेंटर जिसे CBFC के अध्यक्ष अगर पूछे तो प्रसून जोशी। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRIAI अध्यक्ष कौन है? तो PD वाघेला। भारतीय प्रतिष्ठा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछे तो रेखा शर्मा।
अगला सवाल है, भारतीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो विजय सावला है। भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूछे हरि मुरलीधरन है। जनजाति हरि मुरलीधरन और अनुसूचित जाति विजय सावला है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो इंकलाब सिंह लालपुरा। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष पूछे नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती है। कहने का है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका अध्यक्ष जो होते हैं भारत का प्रधानमंत्री होती है। अगला सवाल आपका है, बताना है कि भारतीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो BK ठाकुर है। भारतीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान जिसे MCI का नाम बदलकर NMC राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर VN गंगाधर है। ठीक है, इसका नाम ये है वर्तमान में। अगला सवाल है कि भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण वर्तमान में। विदेश मंत्री S जयशंकर है। गृह मंत्री अमित शाह आप लोग जानते हैं। ठीक है, अमित शाह है। अगला सवाल है, कृषि मंत्री पूछे तो नरेंद्र सिंह तोमर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। वही पूछे स्वास्थ्य मंत्री भारत के वर्तमान कौन है? तो महेश शर्मा है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। अगला सवाल आपका है साथियों, भारत की रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।